नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले गए दूसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन की खेल में जसप्रीत बुमराह और कुलदीप यादव के घातक गेंदबाजी को देखने के बाद खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। तो चलिए दोस्तों, आपका ज्यादा समय न लेते हुए आज की इंटरेस्टिंग हाइलाइट्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों, भारत और वेस्टइंडीज के बीच 2 मैचों के टेस्ट सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच का चौथा दिन भी दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में रोमांचक मुकाबला खेला गया, जिसमें भारतीय गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और कुलदीप यादव ने घातक गेंदबाजी करते हुए 3-3 विकेट झटके। दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि वेस्टइंडीज की टीम फॉलो ऑन खेलते हुए आज तीसरे दिन के स्कोर 173 रन 2 विकेट के नुकसान से आगे खेलने उतरी। चौथे दिन भारतीय खेमे में आत्मविश्वास था, क्योंकि उन्हें जीत के लिए केवल 8 विकेट की दरकार थी और वेस्टइंडीज अब भी भारत की पहली पारी की बढ़त से 95 रन पीछे था। क्रीज पर मौजूद थे 2 जांबाज बल्लेबाज, जॉन कैंपबेल 87 रन पर और शाई होप 66 रन पर नाबाद थे। इन दोनों ने कल शाम एक शानदार साझेदारी निभाते हुए अपनी टीम को पारी की हार के खतरे से बाहर निकाला था। दोस्तों, आज मैदान पर माहौल एकदम शांत मगर रोमांच से भरा था। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने अपने सबसे भरोसेमंद गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और रवींद्र जडेजा को गेंदबाजी की शुरुआत करने के लिए बुलाया। बुमराह अपनी सटीकता और गति के साथ आए, तो वहीं जडेजा ने अपनी घूमती गेंदों से बल्लेबाजों को परेशान करने की रणनीति अपनाई। लेकिन सुबह के सत्र में वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों ने कमाल का दृढ़ संकल्प दिखाया। कैंपबेल और होप दोनों ही पूरी रात की थकान को भुलाकर एक नए आत्मविश्वास के साथ मैदान पर उतरे थे। शुरुआती कुछ ओवरों में बुमराह की तेज और अंदर आती गेंदों को कैंपबेल ने सावधानी से खेला, जबकि होप ने जडेजा की स्पिन का सामना करने के लिए अपने डिफेंस को मजबूत रखा। एक-एक रन जोड़ते हुए दोनों ने जल्द ही अपनी शतकीय साझेदारी को 150 के पार पहुंचाया दिया। कैंपबेल विशेष रूप से आत्मविश्वास में दिख रहे थे। उनकी ड्राइव में एक खास फ्लो था और फुटवर्क भी शानदार नजर आ रहा था। उन्होंने जडेजा के एक ओवर में कवर के ऊपर से एक शानदार शॉट खेलकर अपने स्कोर को 90 के पार पहुंचाया। स्टेडियम में मौजूद छोटे से वेस्टइंडीज समर्थकों के समूह ने तालियों से उनका स्वागत किया और फिर वह पल आया जिसके लिए कैंपबेल ने वर्षों तक इंतजार किया था। रवींद्र जडेजा गेंदबाजी करने आए। कैंपबेल, जो शायद क्रीज से बाहर निकलकर उन्हें खेलना चाहते थे, गेंद को भांप गए और अपने बल्ले को पूरी ताकत से घुमाया। गेंद मिड विकेट के ऊपर से होती हुई सीधा बाउंड्री लाइन के पार छक्के के लिए चली गई। इस छक्के के साथ ही जॉन कैंपबेल ने अपने टेस्ट करियर का पहला शतक पूरा किया। यह एक असाधारण पारी थी जिसने वेस्टइंडीज के जुझारूपन को दर्शाया। उन्होंने हवा में बल्ला उठाया, अपने साथियों को देखा और इस खास उपलब्धि का जश्न मनाया। इस साझेदारी ने भारतीय गेंदबाजों को बैकफुट पर धकेल दिया था। भारतीय कप्तान लगातार गेंदबाजों को बदल रहे थे, लेकिन कैंपबेल और होप की जोड़ी टस से मस नहीं हो रही थी। उन्होंने भारत की पहली पारी की बढ़त को पार किया और वेस्टइंडीज को मैच में एक नई उम्मीद दी। लेकिन लंच से ठीक पहले भारतीय टीम को आखिरकार एक बड़ी सफलता मिली। वह सफलता एक बार फिर अनुभवी ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा ने दिलाई। 212 रन के स्कोर पर जॉन कैंपबेल, जो 115 रन बनाकर शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, जडेजा की एक तेज सीधी गेंद को मिस कर गए। गेंद सीधे उनके पैड पर लगी। एक जोरदार अपील हुई और अंपायर ने उंगली उठा दी। कैंपबेल ने रिव्यू लिया, लेकिन थर्ड अंपायर ने पुष्टि की कि गेंद स्टंप्स पर लग रही थी और 177 रन की एक मजबूत साझेदारी का अंत हो गया और कैंपबेल 115 रन बनाकर पवेलियन लौटे। लंच के समय तक वेस्टइंडीज का स्कोर 3 विकेट पर 252 रन था। शाई होप 92 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए थे और वेस्टइंडीज की कुल बढ़त 4 रन की हो चुकी थी। लंच के बाद भारतीय गेंदबाजों ने थोड़ी और आक्रामकता दिखाई। मोहम्मद सिराज को गेंद सौंपी गई और उन्होंने अपनी तेज रिवर्स स्विंग से होप को परेशान करना शुरू कर दिया। इस बीच शाई होप ने अपनी पारी को आगे बढ़ाया। वह अपने पहले टेस्ट शतक से सिर्फ 8 रन दूर थे। उन्होंने सिराज की गेंद पर एक शानदार कवर ड्राइव लगाकर 4 रन बटोरे और इस चौके के साथ ही
8 साल बाद अपने करियर का दूसरा टेस्ट शतक पूरा किया। यह वेस्टइंडीज के लिए एक भावनात्मक क्षण था। शाई होप ने भी कैंपबेल की तरह अपनी उपलब्धि का जश्न मनाया, लेकिन शतक पूरा करने के कुछ ही देर बाद सिराज ने अपना बदला ले लिया। एक अंदर आती हुई गेंद को शाई होप ठीक से खेल नहीं पाए और गेंद उनके बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर सीधे स्टंप्स से जा टकराई और शाई होप 103 रन बनाकर आउट हुए। यहां से वेस्टइंडीज का स्कोर 268 रन पर 4 विकेट हो गया। इस विकेट के गिरने के बाद भारतीय टीम की ऊर्जा वापस आ गई। भारतीय स्पिनर, खासतौर पर कुलदीप यादव, अब पूरी तरह से लय में आ चुके थे। कुलदीप ने विकेटकीपर बल्लेबाज तेविन इमलाज को अपनी गुगली से परेशान किया और अंततः उन्हें एलबीडब्ल्यू आउट कर पवेलियन भेजा और इमलाज सिर्फ 12 रन ही बना पाए। इसके बाद तो जैसे विकेटों की झड़ी लग गई। कप्तान रॉस्टन चेज, जिन्होंने पहली पारी में संघर्ष किया था, इस पारी में भी सस्ते में आउट हो गए। कुलदीप यादव की एक गेंद पर चेज ने सीधे गेंदबाज को कैच थमा दिया। कुलदीप यादव की यह शानदार गेंदबाजी का नमूना था, जिसने वेस्टइंडीज के मध्यक्रम को तहस नहस कर दिया। अगले ही ओवर में कुलदीप ने खैरी पियरे को भी चलता किया, जब उन्होंने एक और गलत शॉट खेलकर अपना विकेट गंवा दिया और वेस्टइंडीज का स्कोर तेजी से 307 पर 7 विकेट हो गया। इसके बाद जसप्रीत बुमराह ने निचले क्रम के बल्लेबाजों को आउट करना शुरू किया। उन्होंने अपनी तेज और सटीक यॉर्कर से जोमेल वॉरिकन के स्टंप्स बिखेर दिए और फिर एंडरसन फिलिप को भी आउट कर दिया। वेस्टइंडीज की टीम अब पूरी तरह से दबाव में थी और लग रहा था कि भारतीय टीम चौथे दिन ही यह मैच जीत लेगी। टी ब्रेक से ठीक पहले 9 विकेट गंवाने के बाद वेस्टइंडीज के पास केवल अंतिम जोड़ी जस्टिन ग्रीव्स और तेज गेंदबाज जैडन सील्स बाकी थे। भारतीय खेमे को लगा था कि यह साझेदारी 1 या 2 ओवर में टूट जाएगी और उन्हें बल्लेबाजी के लिए जल्द ही मैदान पर उतरना पड़ेगा। लेकिन इन दोनों बल्लेबाजों ने एक ऐसा जुझारूपन दिखाया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। जस्टिन ग्रीव्स, जो एक टेस्ट विशेषज्ञ के तौर पर अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे थे, ने अपनी तकनीक का शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने हर गेंद को अपनी योग्यता के आधार पर खेला। उन्होंने रक्षात्मक शॉट खेले, स्पिनरों को सम्मान दिया और तेज गेंदबाजों की गेंदों को हल्के हाथों से खेला। दूसरे छोर पर युवा जैडन सील्स ने भी बेहतरीन साथ दिया। उन्होंने न सिर्फ ग्रीव्स का साथ दिया, बल्कि कुछ दर्शनीय शॉट्स भी लगाए। उन्होंने 1-2 बार स्पिनरों को हवाई फायर करते हुए बाउंड्री भी लगाई, जिससे भारतीय फील्डर हताश होने लगे। यह साझेदारी लगातार बढ़ती गई। भारतीय कप्तान ने अपने सभी प्रमुख गेंदबाजों को आजमाया, लेकिन ग्रीव्स और सील्स की जोड़ी ने हार नहीं मानी। उन्होंने पिच पर टिके रहने का अद्भुत जज्बा दिखाया। हर ओवर के साथ भारतीय टीम की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। यह सिर्फ अंतिम विकेट था, लेकिन इसने भारत को जीत से दूर रखा। ग्रीव्स ने लगातार संघर्ष किया और अपने टेस्ट करियर का पहला अर्धशतक पूरा किया। यह एक यादगार पारी थी, जिसमें उन्होंने 85 गेंदों का सामना किया और 50 रन बनाकर नाबाद रहे। इस अर्धशतक ने वेस्टइंडीज को एक गरिमापूर्ण कुल स्कोर तक पहुंचाया। आखिरकार इस 79 रन की शानदार अंतिम विकेट साझेदारी को जसप्रीत बुमराह ने तोड़ दिया। बुमराह ने अपनी क्लास दिखाई और एक फुल लेंथ गेंद पर जैडन सील्स को वॉशिंगटन सुंदर के हाथों कैच आउट करवाया। सील्स 32 रन बनाकर आउट हुए। वेस्टइंडीज की दूसरी पारी 390 रन पर समाप्त हुई। इस शानदार संघर्ष के बाद भारत को मैच जीतने के लिए केवल 121 रनों का लक्ष्य मिला। भारतीय गेंदबाजों में कुलदीप यादव और जसप्रीत बुमराह ने 3-3 विकेट लिए, जबकि मोहम्मद सिराज को 2 और रविंद्र जडेजा तथा वॉशिंगटन सुंदर को 1-1 सफलता मिली। अब दोस्तों, यहां से दिन का खेल खत्म होने में अभी लगभग 1 घंटा बाकी था और भारत को 121 रन का पीछा करने के लिए मैदान पर उतरना पड़ा। सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने पारी की शुरुआत की। यह लक्ष्य छोटा था, लेकिन वेस्टइंडीज के गेंदबाज इस छोटी सी उम्मीद को भुनाने के लिए पूरी तरह तैयार थे। लेकिन पारी के दूसरे ओवर में ही वेस्टइंडीज के स्पिनर जोमेल वॉरिकन ने भारत को पहला झटका दिया। यशस्वी जायसवाल, जो एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश कर रहे थे, अपनी टाइमिंग खो बैठे और मिड ऑन पर आसान कैच दे बैठे और जायसवाल सिर्फ 8 रन बनाकर पवेलियन लौटे। इस शुरुआती झटके से
मैदान पर कुछ तनाव फैल गया, लेकिन इसके बाद क्रीज पर आए साई सुदर्शन और अनुभवी केएल राहुल ने मिलकर पारी को संभाला। दोनों बल्लेबाजों ने संयम और आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी की। उन्होंने बिना किसी जल्दबाजी के एक एक रन जोड़ना शुरू किया। राहुल ने अपने अनुभव का इस्तेमाल किया, जबकि सुदर्शन ने अपनी बेहतरीन तकनीक का प्रदर्शन किया। वेस्टइंडीज ने अपने स्पिनरों को लगाकर भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन राहुल और सुदर्शन ने समझदारी से बल्लेबाजी की। उन्होंने खराब गेंदों को बाउंड्री तक पहुंचाया और अच्छी गेंदों को सम्मान दिया। राहुल ने ऑफ साइड में कुछ खूबसूरत शॉट्स लगाए, जबकि सुदर्शन ने स्पिनरों के खिलाफ बेहतरीन फुटवर्क दिखाया। दोनों बल्लेबाजों के बीच 54 रन की अटूट साझेदारी हुई, जिसने भारतीय खेमे को शांत किया। दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने एक विकेट के नुकसान पर 63 रन बना लिए थे। केएल राहुल 25 रन और साई सुदर्शन 30 रन बनाकर नाबाद थे। यहां से चौथे दिन का खेल समाप्त हुआ और वेस्टइंडीज के जुझारूपन के बावजूद भारत ने मैच पर अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखी है। वेस्टइंडीज के जॉन कैंपबेल और शाई होप के शतकों ने मैच में रोमांच पैदा किया, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने वापसी करते हुए उन्हें 390 रन पर समेट दिया। अब भारत को यह टेस्ट मैच जीतने और सीरीज में 2-0 से क्लीन स्वीप करने के लिए 5वें दिन सिर्फ 58 रन और बनाने हैं। केएल राहुल और साई सुदर्शन की जोड़ी क्रीज पर है और भारतीय प्रशंसक एक आसान जीत की उम्मीद कर रहे हैं। वही वेस्टइंडीज की टीम एक चमत्कार की तलाश में होगी। यह देखना दिलचस्प होगा कि 5वें दिन का पहला सत्र कैसा रहता है। अब आपको क्या लगता है, 5वें दिन की पहले सत्र में हमारे भारतीय टीम जीत पाएगी? अपनी कीमती राय कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही नई और धमाकेदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। धन्यवाद।